हो गया, साफ है। ओके देखो ये लड़का, देखो बच्चा, ये तो पहले ही कल पिछले क्लास में ही मैंने समझा दिया था, फिर एक बार बोल देता हूँ, तुमको पूरा बात याद है। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर है, डिफरेंस है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पता है ना परावर्तक सतह क्या होता है उसमें, अवतल दर्पण में। जैसे अवतल दर्पण कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है ना, तो परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है कि ना होता है, तो कर्व होता है, मतलब कर्व है ना, एक तरह का कर्व होता है, अंदर की ओर कर्व होता है। और उत्तल दर्पण का क्या होता है, जैसे उत्तल दर्पण बनाते हैं तो ये अंदर, तो ये बाहर की ओर कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर ना होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ से होता है, इसलिए क्लियर हो गया। तो ये लिखा हुआ है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, इसका परावर्तक सतह बाहर। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। और इसका बाहरी सतह रस्तित होता है, रस्तित मतलब सिल्वर्ड किया है, चांदी का पानी चढ़ाया जाता है, बताया था ना, बताया था। बाहर से जो गोल हम लोग डंडा लगा रहे हैं, ये डंडा क्या है, सिल्वर्ड करना, चांदी का पानी चढ़ाना बाहर की से। तो इसका बाहरी सतह रस्तित होता है, इसका अंदर का सतह रस्तित होता है। रस्तित मतलब चांदी, रजत मतलब चांदी होता है, ठीक है। इट्स आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, इट्स इनर सरफेस इज सिल्वर्ड। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद है ना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे पैरेलल रेस को क्या करता है, सब एक जगह आकर के सबको जमा कर देता है, ऐसा याद है कि नहीं है। तो इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता। ये टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतर मैंने इसलिए लिखा दिया कि इससे बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लियर होगा और बहुत सारा जगह टर्म यूज होगा ये न्यूमेरिकल से बनाने में, ठीक है। तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उसको अपसारी क्यों फैला देता है, वो क्या कर देता है, तो कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसमें हम जानते हैं रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज भी 5 केस में रियल इमेज बना था, 6ठा केस में याद है कि नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बड़ा छोटा बराबर सब बन सकता है, लेकिन इसमें हमेशा छोटा ही बनता है। अब बराबर किस में बनता है, बराबर किस में बनता है, हम तुमको बोले, अच्छा क्वेश्चन सुनो ना, मैं बोल लूँ तुमको कि एक दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बराबर और सीधा। अवतल है कि उत्तल है कि समतल है, हाँ समतल है, क्योंकि सीधा बोल दिए। बराबर और सीधा, बराबर और सीधा सीधे किस में बनता है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, है ना। और बड़ा आप बोलेंगे सीधा और छोटा किस में बनता है, सीधा छोटा कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। अब मैं बोलूं बड़ा और सीधा अवतल में, क्योंकि छठा किस में बड़ा और सीधा बनता है, क्लियर क्लियर हुआ बात को। अब मैं अब तुमको बोलूं कि बताओ किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। मैंने फिर से क्वेश्चन सुनो, किस दर्पण में विच मिरर इन विच द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, माने हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है हमेशा। कौन मिरर, ऑप्शन सुनो, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, चौथा हो गया तुमको, तीसरा हो गया ऑप्शन में प्लेन मिरर, और चौथा डी में है कि उत्तल और समतल दोनों। हाँ ये आंसर होगा, उत्तल और, क्यों उत्तल में भी सीधा बनता है, समतल में सीधा बनता है, कहीं बराबर छोटा दोनों ना बोले, मैं खाली बोले सीधा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या समझ में आया अब, हाँ ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब। तो इसलिए मैंने अंतर लिखा देगा, अंतर से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, तो इसलिए याद रखना। तो अब वही इट्स फॉर्म्ड इमेज मे बी एनी ऑफ एनी साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बड़ा बराबर हो सकता है, बट इसमें हमेशा छोटा ही बनेगा, है ना उत्तल। इसका फोकस वास्तव में इट्स फोकस इज रियल, क्योंकि जमा करता है एक जगह, कन्वर्ज कर देता है, रियल होता है, उसमें डॉट देने पर क्या अब फैला देता है, तो इसलिए वर्चुअल होता है। और इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो पॉइंट जो मैंने बताया ना, ये वाला बात, ये दोनों बात, ये जो मैंने बताया तीसरा पॉइंट और चौथा सातवां पॉइंट, इसको हर हाल में याद रखना कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कोई बात नहीं, दिख रहा है तुमको नहीं दिख रहा, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। क्यों फोकल लेंथ नेगेटिव है, उत्तर अवतल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इधर हो जाता है फोकस, यहाँ हो जाता है, इधर हो जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट नेगेटिव लेंगे, और उत्तर दर्पण का फोकस दूरी किधर हो जाएगा, राइट होगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर ना। तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर लेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो वहां पढ़ेंगे अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, समझ को। फिर इसके बाद क्या बोले, फिर पढ़ेंगे उत्तल लेंस, क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर उत्तल दर्पण पढ़े तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो वहां भी पढ़ेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, माने कि एकदम सेम सेम, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ और चेंज, लेकिन ये फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। क्या समझाया, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्या समझाया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अंतर हो गया बड़ा अच्छा से।
तो रहने दे क्रिया।